राक्षस हिरण्यकशिपु का तहलका सब जगह मच चुका था। उसने आतंक फैला के रखा था और इतना ही नहीं, वो देवलोक पर भी आक्रमण कर रहा था। तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा के रखी थी। इस समय पर उसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी और उसने और विजय प्राप्त करने के लिए, विजयी और अनश्वर होने के लिए तपस्या करना स्टार्ट किया। और किस तरह की तपस्या? एक पांव पर खड़े रह के दिन रात एक शिखर पर खड़े रहकर अपने हाथों को ऊपर करके प्रार्थना करते रहे। और इस समय पर उनकी जो गर्भवती पत्नी थी, उनके पास बहुत सारे देव गए और देव उन्हें अपने पास लेने लगे, उन्हें बंदी बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि हिरण्यकशिपु का अंश भी उसी की तरह एक बहुत बड़ा दानव होगा। लेकिन नारद मुनि उस समय पे आए और उन्होंने कहा कि इस तरह से गर्भवती स्त्री के साथ ये व्यवहार करना अनुचित है। इसके लिए नारद मुनि के साथ कयाधु गई और कयाधु, जो कि हिरण्यकशिपु की पत्नी है, उन्होंने भजन सुने और बहुत सारी कथाएं सुनी। और इसके लिए उनका जो पुत्र है वो एक बहुत बड़ा भक्त बना, भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद बचपन से ही नारायण की आराधना करते थे। इनफैक्ट वो अपने स्कूल यानी गुरुकुल में भी सारे बच्चों को नारायण के बारे में ही पढ़ाते थे। तो उस समय पे उनके जो पिता है वो ब्रह्मदेव के लिए, उनको प्रसन्न होने के लिए मेडिटेशन कर रहे थे। और जब उनको पता चला कि ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए हैं और ब्रह्मदेव ने उन्हें पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे विजयी होना है और मुझे अनश्वर होना है। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि ये तो मैं आपको नहीं दे सकता, तो अब आप कुछ और मांगिए। तो उन्होंने ऐसा मांगा कि मुझे ना कोई दिन में, ना कोई रात में, ना कोई नर और ना कोई देव मार सके। इसके लिए उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली विजयी होने की बात की और मॉर्टल होने की बात की, इमॉर्टल होने की बात की, क्योंकि उन्हें मॉर्टल नहीं होना था, उन्हें सब जगह पे अपना त्राही त्राही मचाना था, तहलका मचाना था। उस समय पर जब वो आए और उन्होंने अपने पुत्र को देखा कि वो एक भक्त बन चुका है और वो भगवान का नाम ले रहा है, तो उन्होंने उसे धमकी दी कि भगवान तो तुम्हारे पिता है और तुम उन नारायण की पूजा क्यों कर रहे हो। पर भक्त प्रहलाद हमेशा नारायण की भक्ति में ही डूबे रहे। उस समय पे हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास वरदान था कि वो जिस भी इंसान के साथ बैठेगी वो अग्नि में जलकर राख हो जाएगा, पर उसे अग्नि से बिल्कुल हानि नहीं होगी। तो वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठी और जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो प्रहलाद नहीं, होलिका ही भस्म होके राख हो गई। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो भक्ति में, जो सच्ची भक्ति थी, इसमें इतनी पावर थी कि उन्होंने एक बुराई का नाश कर दिया और अच्छाई की विजय हुई। आगे चलकर हम देखते हैं कि किस तरह से और पीड़ा और यातना दी जाती है प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के द्वारा। बट फाइनली श्री नारायण नरसिंह अवतार लेके उसका विध्वंस कर देते हैं, उसका नाश कर देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जब कन्विक्शन हो, भक्ति क्या सिंबलाइज करती है? वो सिंबलाइज करती है हमारे कन्विक्शन और हमारे डिटर्मिनेशन को। उस समय पे जब हम उस कन्विक्शन से, उस डिटर्मिनेशन से कुछ चाहते हैं तो हमारी नेगेटिविटी और हमारी बुराई का नाश हो जाता है और पॉजिटिविटी इन्वोक होती है। इसी फीलिंग के साथ हमें होलिका दहन के इस पर्व में हमारी नेगेटिविटी को छोड़कर हमारी पॉजिटिविटी को इन्वोक करना चाहिए, ताकि हम उस कन्विक्शन से आगे बढ़ सके और सक्सेसफुल हो सके। तो आप सभी को फिर से एक बार होली की शुभकामनाएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।